अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कई दिनों से हम टैरिफ्स के मामले पे बात कर रहे हैं। यूएस ने जो डिफरेंट दुनिया के कंट्रीज़ पे टैरिफ्स आयद किए हैं उस हवाले से, लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं कर सके अभी तक कि पाकिस्तान पे उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। वैसे तो पाकिस्तान की जो आला सतह की एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस पे इस सारे मामले को देख भी रही है, ऑब्ज़र्व भी कर रही है, और जो फर्दर मेजर्स होंगे वो हम तक चीज़ें पहुँचती रहेंगी, फिर हम उस पे गुफ्तगू भी करते रहेंगे। लेकिन अब तक का जो एक एनालिसिस इस हवाले से ड्रॉ होता है, या जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनकी आरा की रोशनी में, एक ये र्यूटर्स का सर्वे भी मेरे सामने है, र्यूटर्स का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है सामने। इस हवाले से भी हम चीज़ों को देख लेते हैं कि इसका क्या पाकिस्तान पे क्या इसके इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। तो दुनिया के हवाले से तो हम बहुत सी चीज़ों को देख चुके, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम इस पे बात कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ जो शायद पिछली वीडियोज़ में मैं नहीं कर सका, कि टैरिफ्स के मुतालिक हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को जो है क्लैरिटी ना हो कि टैरिफ्स दरअसल होते क्या हैं। कि जब भी किसी भी कंट्री से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, ख़्वाह वो मैन्युफैक्चर्ड है, ख़्वाह वो रॉ मटेरियल है, कुछ भी एक्सपोर्ट हुआ है, तो अगले जिस मुल्क में वो इंपोर्ट हुआ है, वहाँ पे कुछ ख़ास अमाउंट का टैक्स या ड्यूटी चार्ज की जाती है, जिसको हम टैरिफ का नाम देते हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, तो उससे ये होता है कि आपकी जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो दूसरे मुल्क में गई हैं, जब उस पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लग गया, तो वो वहाँ पे महंगी हो जाएंगी, और फिर वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसकी चूँकि वो जो बाइंग कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम खरीदेगा, अपने लोकल जो उनकी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी तरफ उनका रुझान बनेगा। बेसिकली ट्रम्प का भी यही नैरेटिव है, और वो भी इस सारे टैरिफ्स वाले मामले के पीछे भी उनकी यही एक थॉट है, जिसकी वजह से उन्होंने इतने ज़्यादा ख़ास तौर पे चाइना पे 145% के जो टैरिफ्स आयद किए हैं, उसके पीछे सारी यही थॉट है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। पाकिस्तान का चूँकि जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस के साथ, वो अराउंड $6 बिलियन है। 5 पॉइंट समथिंग है, राउंड ऑफ करके $6 बिलियन हम उसे समझ लेते हैं। $6 बिलियन की जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है यूएस को, उस पे अगर 29% का टैरिफ लगता है, तो इससे कोई ख़ास इम्पैक्ट पाकिस्तान को एज़ सच पड़ने वाला नहीं। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला था उस हवाले से देखें तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो करता है वो बहुत कम करता है, लेकिन इम्पोर्ट्स पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करता है। तो इस हवाले से कोई ख़ास टैरिफ्स का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, एक मामूली सा फ़र्क यकीनन होगा। इसका एक चीज़ जो एक्सपेक्ट की जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, वहाँ पे जो है मनी का आउटफ्लो शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम इसको कंपैरिज़न करें फैक्ट्स के साथ कि किस तरह पाकिस्तान को कम इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दुनिया को इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, वो ये है कि अब पिछले दिनों जब ये टैरिफ्स आयद हुए, तो जो दुनिया को स्टॉक्स में जो गिरावट आई दुनिया के स्टॉक्स में, वो तकरीबन 14% से 20% तक की गिरावट आई है। लेकिन पाकिस्तान की जो मैक्सिमम गिरावट आई है, वो तकरीबन 5% की गिरावट आई है, ठीक है। तो इससे हमें ये कंपैरेटिवली ये एनालिसिस हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जितना नुकसान या फ़र्क दुनिया को पड़ रहा है, दूसरे ममालिक को पड़ रहा है, उतना पाकिस्तान को शायद नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान की चूँकि एक बेटर पोज़ीशन रही है स्टॉक्स में, अगर पिछले दिनों का कंपैरिज़न जो मैंने अभी आपके सामने रखा, उस हवाले से तो फ्यूचर में भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रेड का जो एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम है वो कम है। अब इस पे आ जाते हैं कि अगर पाकिस्तान इससे यानी कि इसको पाकिस्तान दूसरे सेक्टर्स पे काम करना शुरू कर देता है, मिसाल के तौर पे अगर अपनी डेयरी की एक्सपोर्ट्स पे काम करना शुरू कर देता है, या पाकिस्तान अपनी जो है लाइव स्टॉक के एक्सपोर्ट्स पे काम करना शुरू कर देता है, या माइनिंग साइड पे काम करना शुरू कर देता है, आईटी सेक्टर पे काम करना शुरू कर दे, तो इस चीज़ों इस जो इतना सा ये जो फ़र्क आएगा, इसको पाकिस्तान कॉप कर सकता है। अब इसके अलावा क्या होता है, जब टैरिफ्स बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती होती है, उससे फिर अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और मनी आउटफ्लो शुरू हो जाता है, और फिर उससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो ड्रॉप हो सकते हैं। ये एक खदशा है, थोड़ा सा स्लाइटली ड्रॉप होंगे, को ख़ास ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। अब इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी पे जो है इसका कोई एडिशनल प्रेशर जो है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है? ये बात मैं आपको पहले वाज़ेह कर चुका हूँ। अब हम इसकी लोकल जो बिज़नेस प्रोडक्टिविटी है, उसकी तरफ देख लेते हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी लोकल बिज़नेस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, या पाकिस्तान जो है अपनी एनर्जी सेक्टर पे काम करता है, तो वो इन सब चीज़ों से नबरद आज़मा हो सकता है। अगर
यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा डायलॉग हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान की जो मैं पहले भी बता चुका कि आला सतह पे एक कमेटी तश्कील दे दी गई जो इन सब चीज़ों को देख रही है, वो यकीनन जो पाकिस्तान की पॉलिसी नई तैयार होगी और सही सारी चीज़ें यानी कि हमारे सामने आती रहेंगी और हम डिस्कस करते रहेंगे उनको। अगर इस तरह होता है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान कोई कामयाब डायलॉग हो जाता है, तो वो एक बेहतरीन हल है। ये मैं डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा जो हैं पाकिस्तान की, ये फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं और ये फ़ॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस भी रही हैं पाकिस्तान की। तो उन्होंने भी यही सेम बात की कि अगर पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान की गुड्स जो हैं वो अमेरिका में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएँगी, तो उसकी डिमांड में जो है वो कमी आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ कोई डिप्लोमेसी का रोल प्ले करे या कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हों, जिससे जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, उसका जो है कुछ उससे यानी कि पाकिस्तान बच सके। अब इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि एक तो चलो डायलॉग का हमारे पास रास्ता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि इससे पाकिस्तान को कुछ मुस्बत पहलू भी निकलते हैं कि पाकिस्तान कुछ मुस्बत हवाले से तरक्की भी इस तरफ अगर काम करना चाहे तो वो कर सकता है। वो किस तरह से है? मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसमें सबसे ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट जो है वो टेक्सटाइल्स की है, अपैरल्स की है। उसके अलावा जो है वो लेदर गुड्स हैं और बाकी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसमें मैंने फार्मास्यूटिकल्स भी बताया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर चंक है वो टेक्सटाइल का है, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अब यूएस जो है, यूएस टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है चाइना से, कंबोडिया से, वियतनाम से, पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से, इटली से, मेक्सिको से और टर्की से, ठीक है? अब इसमें सबसे ज़्यादा जो यूएस की इंपोर्ट है टेक्सटाइल की वो होती है चाइना से, ठीक है? दूसरे नंबर पे कंबोडिया से वो इंपोर्ट करता है, तीसरे नंबर पे वो इंडिया से इंपोर्ट करता है और चौथे नंबर पे वो वियतनाम से इंपोर्ट करता है और पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान से करता है। अब देखना ये है कि उसने चाइना पे 145% टैरिफ लगा दिया, कंबोडिया पे 49% टैरिफ लगा दिया, वियतनाम पे 46% टैरिफ लगा दिया, ठीक है? अब जिन ममालिक पे ज़्यादा टैरिफ लगा है, उनकी टेक्सटाइल की गुड्स तो ऑटोमैटिकली बहुत महँगी हो जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान जिस पे 29% है और इंडिया जिस पे 26% है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक मौका है कि पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ यानी कि जब एक्सपोर्ट होंगी तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स कदरे वहाँ पे यानी कि कम महँगी होंगी बाकी ममालिक से। जैसे चाइना की अगर 145% उस पे टैरिफ लग जाता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उनकी महँगी हो जाएगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि वो दूसरे अपने जो ट्रेडिंग आप ये कह सकते हैं कि दूसरे ममालिक जो हैं, पाकिस्तान के अलावा यूएस के साथ टेक्सटाइल की ट्रेड करते हैं, उनके साथ कम्पीट कर सकता है। यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास। ये एक हमारे पास पहलू निकलता है क्योंकि इंडोनेशिया से भी टेक्सटाइल लेता है जो यूएस है वो 32% अब उस पे भी लग गया टैरिफ। इसके अलावा बांग्लादेश से लेता है उस पे 37% लग गया। तो पाकिस्तान के पास यहाँ अपॉर्च्युनिटी है कि 29% की टैरिफ के साथ वो कम्पीट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इंडिया पे भी तो 26% है तो इंडिया का तो ज़्यादा जो है इंडिया की प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है इंडिया की ज़्यादा भी पहले भी ज़्यादा जाती है मज़ीद भी ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन उस सूरत में ये होता है कि अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाए और हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इस मामले में भी हम कम्पीट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कोई ख़ास ट्रेड के जो वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि और उसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है यूएस को टेक्सटाइल के हवाले से भी वैसे भी। तो लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी निकलती है, तो वो मैंने आपके सामने रख दी कि अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से वो दीगर जो एक्सपोर्टर्स टू यूएस हैं, उनके साथ इस तरह से कम्पीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िलवक़्त के लिए इतना ही ये अपडेट्स थी, तो मैंने कहा ये आपसे डिस्कस कर ली जाएँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।